टेस्ला और स्टारलिंक के सीईओ एलॉन मस्क ने यूक्रेन को इंटरनेट बंद करने की धमकी दी है। रविवार को मस्क ने कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन में अपना स्टारलिंक सिस्टम बंद कर दिया तो यूक्रेन की डिफेंस लाइन ढह जाएगी। मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम यूक्रेन को मिलिट्री कम्युनिकेशन यानी सैन्य संचार बनाए रखने में मददगार रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मस्क ने यूक्रेन को इंटरनेट बंद करने की धमकी क्यों दी। इसको लेकर एलन मस्क ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कहा है अब वो आपको बताएंगे। टेस्ला और स्टारलिंक के सीईओ एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेनी सेना की रीढ़ है। मैं जंग और कत्लेआम से परेशान हूं जिसे यूक्रेन आखिरकार इसे हार जाएगा। आपको एक बार फिर बता दें कि एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिस पर लिखा है कि स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेनी सेना की रीढ़ है। मैं जंग और कत्लेआम से परेशान हूं जिसे यूक्रेन आखिरकार इसे हार जाएगा। वहीं अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर स्टारलिंक सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। अब इसे जानने की कोशिश करेंगे। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट का एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑपरेट करता है और कई देशों में स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कंपनी के पास दुनिया भर में किसी भी स्थान पर स्मार्टफोन को सीधे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी है, जिससे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी देना काफी आसान हो जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर भी रोक लगा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इससे 1 अरब यानी 8.7 हजार करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद संबंधी मदद पर असर पड़ सकता है। इन्हें जल्द ही यूक्रेन को डिलीवर किया जाना था। ट्रंप के आदेश के बाद उस मदद को भी रोक दिया गया है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन सिर्फ अमेरिकी डिफेंस कंपनियों से सीधे नए सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए कर सकता है। अमेरिकी सहायता रोके जाने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई फीडबैक सामने नहीं आई है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने सीएनएन से कहा कि यह साफ है कि फैसला जेलेंस्की के बुरे बर्ताव की वजह से उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर जेलेंस्की जंग को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिश करते तब शायद ये रोक हटाई जा सकती है। अमेरिका ने 5 मार्च से यूक्रेन के साथ सीक्रेट जानकारी शेयर करने पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वोल्ट्स का कहना है कि हमने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के मामले में एक कदम पीछे ले लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वॉल्ट्स ने यूक्रेन में एनएसए से फोन पर भी बात की है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर 2 से 4 महीने में दिखेगा मदद रोकने का असर। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मार्क कैंसियन ने कहा कि अमेरिका के मदद रोकने के फैसले से यूक्रेन पर बहुत असर पड़ने वाला है। ट्रंप के इस फैसले ने एक तरह से यूक्रेन को अपंग कर दिया है। कैंसियन ने कहा कि अमेरिकी मदद रुकने का मतलब है कि अब यूक्रेन की ताकत आधी हो गई है। इसका असर 2 से 4 महीने में दिखने लगेगा। फिलहाल यूरोपीय देशों से मिलने वाली सहायता से यूक्रेन कुछ समय तक लड़ाई में बना रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन की सैन्य मदद रोकने के फैसले से इस पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका यूक्रेन का एक प्रमुख समर्थक रहा है। पिछले 3 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ संघर्ष में हथियार, गोला बारूद और वित्तीय सहायता दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मदद के बंद होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमता पर असर पड़ेगा। यूक्रेन को अपने इलाके पर पकड़ बनाए रखने में मुश्किलें आ सकती है। यूक्रेन की सेना अमेरिका से मिले हथियारों खासकर तोप, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर बहुत निर्भर रहता है। इसके बंद होने के बाद यूक्रेन का रूसी हमलों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इससे रूस यूक्रेन के कुछ और इलाकों पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन को सैन्य मदद रोके जाने को लेकर फिलहाल अमेरिकी रक्षा विभाग और राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ब्लूमबर्ग ने रक्षा विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या जेलेंस्की रूस के साथ
शांति कायम करना भी चाहते हैं या नहीं। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने फोकस न्यूज से कहा कि ये मदद स्थायी तौर पर नहीं रोकी गई है। बाइडेन प्रशासन ने 20 जनवरी को एक बयान में कहा कि उसने फरवरी 2022 से यूक्रेन को $65.9 बिलियन की सैन्य मदद दी है। इन सैन्य मदद में मिसाइलों से लेकर लैंड माइंस तक शामिल है। अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन का रूस के सामने 3 साल से भी ज्यादा समय तक टिक जाना नामुमकिन सा दिख रहा था।